जियो सिनेमा में बिग बॉस की अपार सफलता के बाद प्राइम वालों को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे तो ओटीटी स्टैंडर्ड गिराने की प्रतियोगिता हो रही है और इसमें मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। तो हमारे प्राइम वालों ने टट्टी को छोड़ के बाकी सब कुछ पहनने वाली उर्फी जावेद के साथ एक नया शो लॉन्च कर दिया जिसका नाम है फॉलो कर लो यार। फॉलो कर लो यार, ये नाम है। That's desperate। जी हाँ, अगर उर्फी के साथ नया शो लाओगे तो फॉलो करने की तो भीख मांगनी ही पड़ेगी ना। फॉलो कर। जब ये सारे उर्फी और प्राइम वालों की मीटिंग हो रही थी ना कि भाई शो तो हो चुका है, अब इसका नाम क्या रखा जाए, तो बीच बीच में जादू और क्रिश की मिक्स ब्रीड आके बोल रही थी कि भाई मेरे को फॉलो तो कर लो यार, एटलीस्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लो यार, मैं मॉडल हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। तो इसी वजह से शो का नाम रखना पड़ गया फॉलो कर लो यार। मुझे शाहरुख खान के लेवल का फेम चाहिए। कमाल खान वाली हरकतें लेके इसको शाहरुख खान वाला फेम चाहिए। मुझे शाहरुख खान के लेवल का फेम चाहिए। शाहरुख खान का तो नहीं, आपको फेमरा का फेम मिल सकता है। हैप्पी बर्थडे दानिश भाई। और शाहरुख खान वाला फेम पाने के लिए हमारी दीदी क्या हरकतें करती है, आओ थोड़ी नजरें डालते हैं। उर्फी एक ऐसी इंसान है जिनको आप नॉर्मल ड्रेस से, अतरंगी ड्रेस से, खाने की चीज पहना दो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, शी कुड पुल इट ऑफ लाइक अ बॉस वुमन। क्यूट यू लुकिंग। ये 20 रुपए के पाव शरीर में लगा देने से शाहरुख खान वाली फेम नहीं मिल जाती। अगर चाहिए तो किराने में नौकरी मिल सकती है। फिर इधर ब्रेड, इधर तेल, इधर लविंग, इधर लहसुन, इधर अगर उर्फी कभी कबाड़ी वाले के पास जाएगी ना तो कबाड़ी वाला भी बोल उठेगा, आइला अगर ये फैशन है तो मेरी दुकान तो सब्यसाची का शोरूम है। बात तो सही है। पर हमारी उर्फी सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, उसको बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी भी बनानी है। मुझे इन द नेक्स्ट 5 years आई वांट टू हैव अ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कंपनी बनाने के लिए 1000 करोड़ का आंकड़ा चाहिए। 1000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं पता है ना। अगर इसको भी यहाँ पे खड़े खड़े यूनिकॉर्न का स्पेलिंग बुलवा दिया ना तो ये वापस जाके अपने ब्रेड के पैकेट में छुप जाएगी। कुत्ते बिल्ली की पॉटी लगा लो एंड दैट विल मेक यू यंग। आई विल पुट डॉग्स शिट ऑन माय फेस। जी हाँ, उर्फी ने एक नया यूनिकॉर्न बिजनेस चालू किया है। यहाँ पे वो गली गली जाके कुत्ते बिल्ली की टट्टी जमा करती है खुद को जवान दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे गली मोहल्ले में अचानक से कुत्ते बिल्ली के टट्टे कम होने लगे ना तो समझ लेना कि रात को उर्फी दीदी आई थी टट्टियां जमा करने। और हमारी ये हाफ झाड़ू और हाफ क्रिश की मिक्स ब्रीड अपने आप को जवान दिखाने के लिए अपने होठों पे मकर संक्रांति पे जो बच्चों के गुब्बारे फुलाने की गैस होती है ना वो भरवा के घूम रही है। इंजेक्शन है वो। इंजेक्शन हाँ डाल दो चेहरे पे। जी हाँ, उर्फी के होठ इतने बड़े कि तुम उस पे लेट के सन बात ले सकते हो। उर्फी के होठ इतने बड़े कि 2 BHK का फ्लैट भी छोटा पड़ेगा। उर्फी के होठ इतने बड़े कि एक कमरे में उर्फी सोती है और दूसरे कमरे में उसके होठ। जी हाँ, उर्फी के होठ इतने बड़े कि तुम उसके दोनों होठों से तालियां बजा सकते हो। उर्फी के होठ इतने बड़े कि उसको प्लेन की 2 टिकट करानी पड़ती है। Why don't you deserve love and why don't you deserve everything wonderful? क्योंकि ऐसी हरकतों के साथ तुमको एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। पर मैं सेक्स क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि सेक्स करते टाइम में बड़ी सी छिपकली बीच में आ जाती है। सॉरी गाइस, आखिरी था। साल पहले कसम खाई थी जब तक नहीं होगा उर्फी के पास प्राइवेट जेट उर्फी नहीं होगी किसी से भी वेट। अरे ठीक है, अगर तेरे को गीला नहीं होना तो छाता लेके घूमो ना, उसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात है। इसको तो ये भी नहीं बोल सकते कि तेरा दिमाग घुटनों में है। भाई बेचारे घुटने बुरा मान जाएंगे। या तो मैं मर जाऊंगी या फिर दुनिया को पागल करके जाऊंगी। दुनिया तो तुम्हारे लिए पागल नहीं हो रही तो तुम्ही मेरा जो घर चलता है वो उर्फी के पैसों से ही चलता है। मैं भी काम करती हूँ, अस्पी भी करती है। तो बेसिकली अगर तुमको इस शो का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। मुझे सब पता है, मैं बताऊंगा। जैसे बिग बॉस में हर घर से दूसरे अलग अलग बंदों को बुला के एक घर में जमा करते थे और बोलते थे कि भाई लड़ो। तो इस शो का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे उर्फी के खुद के घर वाले उसे खुद के घर में बैठ के झगड़ा करते हैं। वेरी यूनिक नो। Don't think so, they respect me. तुमने आज तक कोई ऐसे मुझे कुछ संभाला नहीं है। बात मत करो, संभाला है। एक बार हम लोग बचपन की बात है मत लाओ। गाइस स्क्रॉल करते करते किसी के घर के कलेश में गवाह बन चुका हूँ। उर्फी को अपना खुद का रेड कार्पेट मिल गया जो उसको आज तक मिला नहीं है। उसको रेड कारपेट मिलना नहीं खरीदना बोलते हैं। अभी आधा कारपेट तो तुम्हारे ट्रक से निकला भी नहीं है। उर्फी को अपना खुद का रेड कार्पेट मिल गया। भाई 150 रुपए मीटर के हिसाब से रेड कारपेट लाने के बाद उसको सड़कों पे बिछा के उर्फी ने 2 बार इधर उधर चल दिया और उसको असली रेड कारपेट से ही कंपेयर कर दे रहे। भाई उर्फी का रेड कारपेट उतना ही असली है जितना उर्फी के नाम में हो। बट गाइस उर्फी की एक बात तो है, जैसे बाकी क्रिएटर अपने फैंस को देख के इग्नोर कर देते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं, पर हमारी उर्फी एकलौती ऐसी लड़की है जो अपने फैंस को साथ में पहन के घूमती है। तो बोलते हैं कि मेरे कपड़े देख के उनका सर घूम जाता है। और हमारी लड़की बिल्कुल कन्वर्टेबल है। शादियों में वो वाटर कूलर भी बन जाती है। और अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि भाई मेरी शादी तो मेरे को बड़ी एलईडी पे दिखानी है तो वो बड़ी एलईडी भी बन जाएगी। और उतना ही नहीं है, अगर शादी में तुमको मच्छर परेशान कर रहे हैं तो हमारी दीदी पार्ट टाइम के लिए रैकेट भी बन जाती है। अगर आपके घर में भी किसी की शादी है तो आज ही संपर्क करें 982337। बूब्स मेरे हैं, so I am getting a boob job. My boobs मुझे बड़े करने हैं। I went for a boob job consultation. कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बूब जॉब करवा रही हूँ। भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सुनने के बाद लोग पागल क्यों हो रहे हैं। अगर भारत का युवा सॉरी आंटी अगर काम करना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है, करने दो ना उसे जॉब। मेरा आर ग्लास फिगर होगा और मैं करूंगी जानवी और नोरा जैसे डांस। आर ग्लास के लिए तुमको एस भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं अब बट जॉब भी करा रही। नहीं देखो, अब मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। ये आपने बिल्कुल गलत बात कर दी। एक एम्प्लॉय को एक ही कंपनी में काम करना चाहिए। सॉरी गाइस, आखिरी था। बट अभी हमारी दीदी सिर्फ 25% प्लास्टिक बनी है, पर उसका सपना है कि जब तक वो 99% प्लास्टिक नहीं बन जाती ना तब तक अलग अलग कंपनियों में जॉब करती रहेगी।
प्लास्टिक पिघल जाएगा। क्या कर रही है भाई? जैसे हर चीज के पैकेट में लिखा होता है ना कि भाई इसको कचरे में डालना है, इसको गर्मी वाली जगह से दूर रखना है, वैसे ही उर्फी को भी अपने पीछे लगवा लेना चाहिए, क्योंकि भाई से अच्छा तो नहीं लगेगा कि हमारे उर्फी के हॉट गर्मी की वजह से पिघल के पैरों तक आ रहे हैं। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? How old do you think I am? 18. You genuinely look 18. जरा सा छू कर देख लो क्या तुम्हें? अबे भाई मत तो छू, प्लास्टिक है, निकल जाएगा। सॉरी गाइस, बट मेरे को ये एक बात बताओ कि ये कौन सा रीज है? 18. You genuinely look 18. मैं? अरे मेरे को तो पता ही है कि ये उर्फी है। उसका रंग कौन सा है, वो क्या पहनती है, उसकी एज क्या है, भाई पूरी जन्म कुंडली पड़ी है उसकी विकिपीडिया में। अरे कौन सा कलर की टट्टी पड़ी है वो भी मैंने रिसर्च करके रखा है, पर फिर भी मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है और मैं उसकी एज 18 बता दूंगा। बाकी तो मेरे मोमबत्ती जैसे बाल देख के वो सेट ही हो जाएगी। ये वही लड़के जो क्लास में मैम को होमवर्क याद दिलाते। और इस मोमबत्ती को तो तुम थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दो। हमारी उर्फी गई थी काफे में अपने मेल वर्जन से मिलने। From all over India, I've invited all the Auries for a common purpose to support Auries. जी हाँ, इसने दुनिया के अलग अलग कोने से अलग अलग ओरियस को बुलाया है। I mean ओरिस को बुलाया है। किसको सपोर्ट करने के लिए? ओरी को। For a common purpose to support Auries. ओरी को सपोर्ट करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से ओरी को बुलाया है। भाई तुझे थोड़ी सी बवासीर है क्या? अगर ओरी के दिमाग के अलग अलग कोने से भी ब्रेन सेल इकट्ठा करे ना, फिर भी टोटल माइनस में आएगा। और गाइस ये तो चलो नॉर्मल बात है, ओरी के लिए डेली करता है ऐसी हरकतें। पर उर्फी को मिलने आने से पहले हमारे ओरी को एंजाइटी हो गई थी। Anxiety attack I had before coming here. ऑफ कोर्स उर्फी को मिलने से पहले एंजाइटी का, डिप्रेशन के भी 2-4 चप्पल मुंह पे आने चाहिए। I want to know about that. I want to know about the anxiety Yes, attacks you because get. I had gas. अबे तो घर पे बैठ के गुब्बारे फुलाता ना, उर्फी को मिलने क्यों आया है? गैस की वजह से ना मुझको एंजाइटी हो गई थी। और तीतर एक बात सुन ले, गैस लेके उर्फी के सामने मत आ जाइयो। अगर गलती से आग लग गई ना तो सारा प्लास्टिक पिघल जाएगा। भाई क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा सब? बट गए ऐसी बात नहीं। उर्फी के कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सच में ही अच्छे हैं, जैसे कि हाँ लाइन में लग के रील बननी थी। मुझे ये सब नहीं करना पसंद है। जी हाँ, उर्फी को बॉलीवुड वालों के साथ रील बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना कि बॉलीवुड वाला कैमरा के सामने उर्फी से रिश्ता तोड़े। और हमारी उर्फी बॉलीवुड वालों के साथ लाइन में लग के शूट नहीं करवाती, पर सारे बॉलीवुड वालों को लाइन से डीएम जरूर भेजती है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। पर मेरे को ऐसा लगता था कि प्राइम वालों ने नशे में ऐसे ही ट्रेलर डाल दिया है, पूरा शो कभी नहीं आएगा। पर मैं गलत था। उर्फी के ये शो के 9 पार्ट आ चुके हैं। और ये उन लोगों के लिए जो कि उर्फी के बहुत ही ज्यादा कट्टर फैन है, जिसको उर्फी को सोते हुए, हकते हुए, खाते हुए सब कुछ देखना है। एंड आई मीन लाइक उर्फी के फैंस हैं, बट हमें किसी के भी टैलेंट को कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, उर्फी के टैलेंट को तुम कम समझ सकते हो। और अगर अगले एपिसोड में उर्फी के शो में राखी सावंत भी आ जाए तो भी मेरे को नया नहीं लगेगा, क्योंकि चिड़ियाघर में एक से ज्यादा जानवर का होना जरूरी होता है। स्पाइडरमैन हांची फुंची स्पाइडरमैन फुंतरू हांची फुंची स्पाइडरमैन हुर्रे। क्या प्राइम वालों यार, कभी ओरी कभी राखी, और हमारी उर्फी तो परमानेंट है ही। मेरे को तो लगता है शो का नाम चेंज करके मल्टीवर्स ऑफ जोकर रख देना चाहिए। मुझे in the next 5 years I want to have a unicorn. क्या बिजनेस? टॉयज। अगर तुम लड़की हो और तुम्हारे सामने 2 बार ज्यादा जिंदगी जिया हुआ इंसान बैठा हो और तुमको ऐसी बात करे कि भाई कौन सा बिजनेस करेगी, सेक्स टॉयज, बोल भाई, क्या क्रीपी आदमी है ये। The best stylist, we should do the best photographer. भाई ये चाचा का मूड स्विंग चल रहा है बहुत ही ज्यादा तगड़ा। सेक्स टॉय की बातें करते करते अचानक फोटोग्राफर बेचने लगे। And you're not good at ass licking in any case. That's why I'm single also. Yeah. You know men enjoy it. क्या बोलते G-spot. G-spot is actually 2 inches inside his rectum. पर चाचा मैं तो यहाँ पे बेस्ट फोटोग्राफर को देखने आया था, आप ये खिलौने क्यों खिला रहे हो मेरे को? बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। You're not good at ass licking in any case. That's why I'm single also. Yeah. You know men enjoy it. भाई इस चाचा का इंटरव्यू के बीच में 20 साल का ठरकी जवान लौंडा निकल जा रहा है। पर हमारी उर्फी मल्टी टैलेंटेड तो है, सड़क पे इधर उधर भागने के अलावा वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करती है। भगवान कुछ लोग को चेहरा देते हैं, कुछ लोग को पर्सनालिटी देते हैं। भगवान ने कुल्लू को सिर्फ धोखा दिया है। चेहरे पे पीवीसी पाइप पिघला के लगाने वाली आंटी शक्ल के ऊपर चुटकुले मार रही है। बिग बॉस जीता, लॉकअप जीता, सब जीता सिवाय लड़कियों के ट्रस्ट के। पर भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये शो उर्फी का है कि मुनावर का, क्योंकि सारा बॉस तो वही लेके घूम रहा है उर्फी के अनफनी जोक्स के पीछे लाफिंग साउंड इफेक्ट लगाने का। और हमारी उर्फी को रिलेवेंट रहने के लिए और पेप्स की नजरों में आने के लिए सड़कों पे इतना चलना पड़ता है कि अब तो अपना गद्दा और तकिया साथ में लेके ही चलती है। चलो उठो, टाइम हो गया। अरे पल्लवी आ जाओ, टाइम हो गया। मेरा देश बदल रहा है, सड़कों पे लेट रहा है। बट गाइस उर्फी के कपड़ों के चक्कर में हम अपनी चैनल की परंपरा से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, कोल्ड ओपी
वन लाइनर। लोग बोलते हैं कि शरीर मिट्टी का बना होता है, पर उर्फी को देखने के बाद लोग बोलते हैं कि शरीर प्लास्टिक का भी बन सकता है। उर्फी की लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है, पर उससे भी ज्यादा उसको देखने वाले व्यूअर्स का है। अगर उर्फी गलती से भी पूरे कपड़े पहन के सड़क पे चलने लगे ना, तो उसके फॉलोअर इतनी तेजी से गिरेगा जितने मैं अपने क्रश के प्यार में। उर्फी एकलौती ऐसी फैशन डिजाइनर है जिनको फैशन डिजाइनर वाले खुद अपने कम्युनिटी में शामिल करना नहीं चाहते। उर्फी का वेट 40 किलो है प्लास्टिक के साथ। उर्फी बूब जॉब एंड बट जॉब कराना चाहती है, जबकि जरूरत उसको ब्रेन जॉब की है, दिमाग की साफ सफाई थोड़ी सी। So yes guys, that's it for today। किसी को पर्सनल हर्ट नहीं है, किसी को भी कुछ दिल से गिले शिकवे ही बोलते हैं ना, हाँ कुछ भी मेरे को पर्सनली ऐसा दिल से कुछ भी फीलिंग नहीं है भाई। तो यस गाइस, इट्स वीडियो क्या होता है ब्रो? भाई उर्फी को बहुत ज्यादा देख लिया मैंने आजकल। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुमको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, ये शक्ल पहली बार देख रहे हो, देन सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुमको भी अश्लीलता के समुद्र में मेरे साथ डुबकियां लगानी है, तो मेरे साथ ही इस काले चुटकुले सुनाने वाली दीदी को देखने आ जाओ। गुड बाय। मेरा देश बदल रहा है, बूब जॉब करा रहा है। More and more.